ये है कि एक तरह से महिलाओं का जो अपमान हुआ है उसके प्रति एक प्रायश्चित करना। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस मौन धरने के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए चेताया है कि आप प्रायश्चित नहीं कर सकते तो हम प्रायश्चित कर रहे हैं। और समाज को भी ये सोचना होगा कि ऐसे राजनीतिक दल जो लगातार महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को उनकी हैसियत बताना अब जरूरी है। कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की प्रकृति हमेशा से महिलाओं का अपमान करने की रही है। और हमने देखा है कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करती थी, चाहे वो नैना साहनी हो, चाहे वो सरला मिश्रा हो, किस तरह से उन्हें उनके जीवन को समाप्त कर दिया गया। और यही कारण है कि एक आधी आबादी का विश्वास जो है कांग्रेस से उठ गया है। और फिर जब इस तरह से जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग यदि एक महिला के बारे में और खासकर एक दलित महिला के बारे में इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस पार्टी की असभ्यता है। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे इस मुद्दे को कहां तक ले जाने की तैयारी में है बीजेपी? क्या पूरे चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा या आम जनता के बीच जाएगा? ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये एक महिला के अपमान का विषय है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की रही है। हमारे देश में महिलाओं को लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का रूप कहा जाता है। और चैत्र नवरात्र चल रहे, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। और नवरात्र में जब हम माँ की आराधना करते हैं, ऐसे समय में महिला के बारे में अपमानजनक शब्द कहना, ये कांग्रेस को सोचना होगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि सही समय पर उन्होंने अपनी इस प्रकार की आदतों को नहीं बदला तो आधी आबादी उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से सुमित बहुत बड़ा सबक सिखाएगी आधी आबादी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि कांग्रेस किस तरीके से महिला विरोधी है। आप देखिए, पहला ये पोस्टर देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये पोस्टर लगाया है जिसमें ये कहा था कांग्रेस नेता गोवर्धन नागी ने जिंदा जलाने की धमकी दी थी। एक इसका जिक्र यहाँ किया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में जो टिप्पणी की गई थी संजय निरुपम ने, उसको भी यहाँ बारे में बताया गया है। इसी तरीके से तमाम जो महिला नेत्री हैं बीजेपी की, उनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, चाहे वो हेमा मालिनी ही हो, चाहे अन्य नेता हो। लेकिन एक सबसे दिलचस्प पहलू इस पूरे मामले में सुमित ये है कि बीजेपी के धरना प्रदर्शन में महिला विरोधी कांग्रेस का जो चेहरा है उसमें आप देखेंगे मीनाक्षी नटराजन का भी यहाँ फोटो लगाया गया है। क्योंकि मंदसौर में दिग्विजय सिंह ने एक चुनावी सभा में महिला सांसद मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कहा था। तो कांग्रेस के पोस्टर, बीजेपी के इस प्रदर्शन में, बीजेपी की इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का भी फोटो लगाया गया है। यानी बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि महिला हमारे लिए समान है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, सभी महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसीलिए बीजेपी के इस प्रदर्शन में मीनाक्षी नटराजन का भी पोस्टर लगाया गया है। सुमित, बिल्कुल जुगल बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर का रुख करेंगे जहां पर हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, लगातार हम देख रहे हैं कि इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। ग्वालियर में वीडी शर्मा प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल सुमित, जैसा कि आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ ही समय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो यहाँ पहुँचेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रभात झा जी से कि जिस तरीके का बयान है उससे आप, चूंकि इमरती देवी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है, कैसे देखते हैं आप उस? देखिए, किसी की, मैं तो इसमें ये जानता हूँ, नवरात्रि है, तीसरा दिन है आज, देवी की पूजा की जाती है। और इस नवरात्रि के पर्व में किसी महिला का इस तरह से अपमान करना, दलित महिला का, उसके बारे में इस तरह की ऊंची बातें करना, आइटम मानसिकता, क्या किसी महिला को आइटम कहा जा सकता है? क्या उनके परिवार में कोई ऐसी बात करे तो कैसा लगेगा? मैं हमेशा मानकर चलता हूं कि वो ओछी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए ऐसी बातों को हम शुरू से, कमलनाथ जी की मानसिकता यही है और उनसे हम अपेक्षा भी नहीं करते। लेकिन ये भारत में दलितों का अपमान है, दलित महिलाओं का अपमान है, सारे लोगों का अपमान है और इससे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री भोपाल में और विष्णुदत्त शर्मा यहाँ पर मौन व्रत रखेंगे। बिल्कुल, जयभान सिंह पवैया यहाँ पर मौजूद हैं। जयभान सिंह जी से बात करने की कोशिश करेंगे। जयभान सिंह जी, ये जिस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को, कैसे देख रहे हैं?
देखिए ये चुनाव है। प्रहलाद, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं जुगल का रुख करना चाहूंगा। बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं जुगल। पूरी तैयारी है बीजेपी की और बीजेपी अब याद दिला रही है कि कांग्रेस ने कब कब महिलाओं का अपमान किया। बहुत ही गैर जिम्मेदार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है उसके विरोध में। जी हाँ, देखिए इस वक्त भूपेंद्र सिंह जी जो हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह और तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ा मूवमेंट बनाने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ की है। अब तमाम बड़े नेता, चाहे हम बात करें भोपाल की, अगर हम बात करें तो यहाँ कृष्णा गौर जो विधायक है वो आ चुकी हैं। नरोत्तम मिश्रा भी आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं और नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पहुँचे हैं और तमाम बड़े नेता जो मध्य प्रदेश हम खास तौर से जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे बीजेपी के लिए जो काम कर रहे थे, वो सभी नेता जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, बेहद आपत्तिजनक एक टिप्पणी कमलनाथ जी ने कल की है। बीजेपी पूरे प्रदेश में इसके विरोध कर रही है। जो अनुशासित परंपरा है, एक बुजुर्ग से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी मुझे। तो किसी महिला को आइटम बताना, एचसी की महिला को सोचना तो इस वक्त प्रियंका और माननीय सोनिया जी को है पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं कि उनकी पार्टी के बुजुर्ग कभी 100 टन माल बताते हैं, कभी आइटम बताते हैं। माननीय सोनिया और प्रियंका जी सोचें किस तरह की सोच रखते हैं कांग्रेस के ये बुजुर्ग। तो सभी लोग अपने मोबाइल आहत दिख रही हैं इमरती जी आज आहत होने वाली बात, दुख की बात, पीड़ा की। तो निश्चित रूप से बेहद आहत हैं और नरोत्तम मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि निश्चित कि ये बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी है। इस वक्त भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जोड़ने वाले हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, एक बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। देखिए, कल जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी ने हमारी अनुसूचित जाति की मंत्री, गरीब परिवार में जन्मी इमरती देवी जी के बारे में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। और इसके विरोध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौन उपवास पर बैठ रहे हैं। उन सबके साथ प्रदेश में सभी पार्टी के प्रमुख लोग सभी स्थानों पर इसमें मौन व्रत कर। इमरती जी भी बेहद आहत हुई हैं। उन्होंने आज उनका विजुअल आया है जो रो रही हैं, वो बहुत आहत हुई इस पूरे बयान से। नहीं, देखिए, किसी के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना तो निश्चित रूप से आहत होने का विषय ही है। और इससे पूरे प्रदेश की महिलाएं आहत हुई है कि महिलाओं के बारे में आप आइटम शब्द का प्रयोग करोगे तो ये पूरे प्रदेश की महिलाएं इससे दुखी है। पूरे प्रदेश की महिलाओं में आक्रोश है। उसकी अभिव्यक्ति हम लोग यहाँ पर इस अपने मौन व्रत के माध्यम से कर रहे हैं। सर, आगे भी इस मुद्दे को लगातार चुनाव तक पूरे उस मुद्दे को बनाए रखा जाएगा। कब तक आप लोग चाहते हैं, क्या मांग इसमें हम कह सकते हैं क्या होगी? क्या कमलनाथ जी माफी मांगे इस पूरे मसले पे, FIR दर्ज हो, उनकी चुनावी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगे, क्या चाहते हैं आप? देखिए, कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनाव से इसका संबंध नहीं है। लगातार कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और इसलिए ये इस तरह की जो भाषा शैली है इसके विरोध में हम लोग ये मौन व्रत कर रहे हैं। लगातार इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप ये देखेंगे तस्वीरें, सबसे पहले बंसल न्यूज पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन उपवास रखेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे,
ये पूरी तरीके से मौन उपवास रहेगा ये, और इसलिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से कोई यहाँ भाषण नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ केवल मौन उपवास रखेंगे। उन्होंने सिर्फ प्रायश्चित की संज्ञा दी है कि वो प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित की संज्ञा उन्होंने दी है। उनका ये कहना है कि कमलनाथ इस पूरे मसले पे माफी नहीं मांग रहे हैं, प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में प्रायश्चित करेगी। यहाँ जनजन के नेता, हम सब के नेता कमलनाथ की अव्यावहारिक अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में गांधीवादी तरीके से अपना विरोध प्रकट करने गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठे हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, तो मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा उनके साथ बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, विधायक कृष्णा गौर मौजूद हैं, विश्वास सारंग भी वहां पर मौजूद हैं, और बीजेपी अब इस मुद्दे को भुलाने की पूरी तैयारी में है। बड़ा प्रदर्शन बीजेपी का राजधानी भोपाल में हो रहा है। मौन उपवास के रूप में बीजेपी इसको भुलाएगी। जहां एक और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री, तो दो जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल से तस्वीरें देख रहे हैं और ग्वालियर से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे हुए हैं, प्रभात झा उनके साथ मौजूद हैं और जयभान सिंह पवैया बीजेपी के फायरब्रांड नेता भी वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी का मौन व्रत यहां पर जारी है। जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर बीजेपी अब पूरी तरीके से आक्रामक मोड में नजर आ रही है, फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर। दो जगह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल से और ग्वालियर से, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मौन व्रत पर बैठी हुई है बीजेपी पार्टी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आपको नजर आ रहे होंगे। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं, भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं, विश्वास सारंग मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ग्वालियर में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता भी वहां पर नजर आ रही हैं। तो बीजेपी यहां पर महिला के अपमान से जोड़कर इसको देख रही है। बीजेपी का कहना है कि एक दलित महिला का अपमान किया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने, उनको अमर्यादित शब्द कहकर। हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी हमलावर है और जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनेताओं की बयानबाजी भी काफ़ी तल्ख होती जा रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में राजनेता मर्यादा भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भाषा की मर्यादा है वो गर्त की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। हमने देखा था इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कहा, फिर उसके बाद नालायक की एंट्री हुई, फिर नाग की एंट्री हुई, फिर शकुनी की एंट्री हुई, फिर चेतुआ कहा गया किसी ने, और अब आइटम की एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश की सियासत में। जिस तरीके से हमने देखा था पूर्व सीएम कमलनाथ ने डबरा में आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया मंत्री इमरती देवी के लिए, और अब बीजेपी इसको लेकर हावी है। ग्वालियर, इंदौर और राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन, मौन व्रत बीजेपी का शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता एक ही मंच पर मौजूद हैं। सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, विधायक कृष्णा गौर भी वहां पर मौजूद हैं और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं ग्वालियर में भी बीजेपी का यही प्रदर्शन जारी है। मौन व्रत पर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। माफ़ी की मांग यहां पर की जा रही है, हाथों में तख्तियां नजर आ रही हैं और मौन व्रत बीजेपी का शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में आप तस्वीरें देख रहे हैं। राजधानी भोपाल से और ग्वालियर से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा था इस मसले को लेकर, पहले वो सुन लेते हैं। धन्यवाद। तो राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये मौन व्रत बीजेपी का हो रहा है
और ग्वालियर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी मौन व्रत पर बैठी है। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में सिंधिया के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। मौन व्रत पर बीजेपी बैठी हुई है और लगातार माफ़ी मांगने की मांग यहाँ पर की जा रही है कमलनाथ से। बीजेपी का कहना है कि पूर्व सीएम कमलनाथ माफ़ी मांगे और सीएम शिवराज का कहना था कि अगर पूर्व सीएम कमलनाथ माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं शताब करूंगा, और उसी को लेकर सीएम शिवराज अब मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, राजधानी भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ही मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर अमित मिश्रा गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक कृष्णा गौर, विश्वास सारंग मौजूद हैं और गांधीवादी तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन को लेकर, और बीजेपी याद दिला रही है कि कब कब कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है। पोस्टर भी वहां पर लगाए गए हैं, स्मृति ईरानी के पोस्टर लगाए गए हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पोस्टर लगाए गए हैं और तमाम महिलाओं के उन महिलाओं के पोस्टर लगाए गए हैं जिन महिलाओं का कांग्रेस ने अपमान किया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ग्वालियर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। महिला बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंची हुई हैं, तख्तियां हाथों में है। नारी का करती अपमान कांग्रेस की यही पहचान, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, कमलनाथ माफ़ी मांगो, पूर्व सीएम कमलनाथ से माफ़ी की मांग की जा रही है। ग्वालियर में वीडी शर्मा के नेतृत्व में ये मौन व्रत हो रहा है, धरना प्रदर्शन हम कह सकते हैं इसको, और वीडी शर्मा के साथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता जयभान सिंह पवैया और वरिष्ठ नेता प्रभात झा मौजूद हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी पहुंची हुई हैं और मौन व्रत पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। चुनावी मौसम में इस मुद्दे को पूरी भुनाने की कोशिश यहाँ पर करती हुई बीजेपी नज़र आ रही है। जिस तरीके से बयानों के बाण हम देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कहीं न कहीं राजनेता भाषा की मर्यादा भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। हम जानते हैं कि एक राजनेता की छवि जनता के बीच में उसके भाषण और बयानों के आधार पर ही बनती है, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वैसे वैसे भाषा की मर्यादा गर्त की तरफ जा रही है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। पहले भूखा नंगा कहा गया, फिर नाक कहा गया, फिर नालायक कहा गया, फिर शकुनी कहा गया, और अब आइटम की एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश की सियासत में। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी भोपाल से और ग्वालियर से, और जहां पर और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब इमरती देवी काफ़ी भावुक हो गई थी। उनका कहना था कि वो पूर्व सीएम कमलनाथ को भाई मानती थी, लेकिन वो तो राक्षस निकले हैं, एक महिला का